हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और कोबी भेड़िया का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक कौन बड़ा जल्लाद का दूसरा भाग। ये क्या है? एक तरह का खास नशा जो यहाँ की जड़ी बूटियों व कुछ जंतुओं के विष से बनाया जाता है। इसकी हल्की डोज नशा होती है, तेज डोज शक्तिदायक तथा हाई डोज जहर। ये पाउडर और लिक्विड दो फॉर्म में बनाया जाता है। और ये क्या है? मेरे दांत। तो फिर तू इतनी देर में दांत अपने जबड़े में फिट कर ले, जितनी देर में मैं इस ट्रक को इसके अंजाम तक पहुंचा दूं, क्योंकि इसमें दवाओं की आड़ में भरा है जहर। बंदूक इस ट्रक की ओर उठाने से पहले मेरा खौफ तो खाया होता डोगा। किसी को भी भेड़िया सुरक्षा चिन्ह देने के बाद उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। ओह भेड़िया, क्यों? इन आग्नेयास्त्रों के आगे तेरी एक ना चलेगी। गोलियों से जख्मी होकर गिर पड़ा था भेड़िया। ओह भेड़िया। शाबाश मोती। गोभी के जंगल में तेरी मनमानी नहीं चलेगी। अब तेरा शिकार करेंगे मेरे जंगली भेड़िए। मेरे इन भेड़ियों को तुझ जैसे जंगल के दुश्मनों की हरदम भूख रहती है। जंगल से जब मौत शहर की ओर रुख करे तो उसका रुख रोकने के लिए किसी आंधी को चलना ही पड़ता है। और वो आंधी मैं हूं, जो उस तबाही को रोकने आई है, जो इस जंगल से भेड़िया के संरक्षण में इस ट्रक में भरकर भेजी जा रही है। इस तबाही को खत्म होना जरूरी। बूम! मेरे रहते ये धमाका करके तूने मौत की जंग का ऐलान कर दिया डोगा। अब तेरे शरीर के भी ऐसे ही 1000 टुकड़े कर दूंगा। शरीर के परखच्चे तो मैं भी तुम्हारे ऐसे ही उड़ा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाप की लंका में तुम भी शामिल हो। अब ये जंग तेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। ओह, चमत्कारी शक्ति भरी है इसकी गदा में। ठाक! इन अजूबों से सिर्फ गन के बल पर निपटना मुमकिन नहीं। इनसे निपटेगी मेरी मिसाइल गन। बूम! इस गदा को तेरा सारा बारूद भी नहीं भेद पाएगा। गदा के प्रहार के लिए मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, और इसके पास जो भयानक अस्त्र है उससे ये मुझे पास नहीं आने देगा। अब मुझे बुलाना होगा अपनी भेड़िया फौज को। चले आओ, चले आओ भेड़ियों। हो, हो। ये क्या कर रहा है? ओह नो, तो ये भेड़ियों को पुकार रहा था। तेरा ध्यान भटाने और तुझ तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मुझे जंगल का जल्लाद क्यों कहते हैं। हो, हो। अब तू बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच गया है डोगा। नीचे देख, यहाँ चूने की चट्टानों के कारण पानी हर वक्त खौलता रहता है। इसमें गिरने के बाद जिस्म आलू की तरह उबल जाता है, और अब मैं तुझे इसी में गिरा दूंगा। थाय! मैं कोई गंदी दीवार नहीं हूं कोबी, कि तू मुझे चूने से पोत डाले। पकड़ कोबी। खा गए ना बच्चा कोबी। ध्यान बटाना मुझे भी आता है, इसलिए मैंने अपना रिवॉल्वर तेरी तरफ फेंका था। थम! अब मैं तुझे बताऊंगा कि मुझे शहर का जल्लाद क्यों कहते हैं। अब देखना यह है कि कौन किसकी पुताई करता है। हम में कौन बड़ा जल्लाद है। हाँ, काक! अब हो गया फैसला। न तू बड़ा जल्लाद, न मैं। बड़ी जल्लाद है मौत। जो नीचे बूब आए खड़ी हम दोनों का इंतजार कर रही है। तू गलत कह गया, मेरा नहीं, सिर्फ तेरा। क्योंकि मेरी मूंछ मुझे नीचे गिरने से बचा लेगी, और इस झटके से तू संभल नहीं पाएगा। कांच! और नीचे गिरेगा। अबे ओ, ये क्या किया? अबे ये तो फाउल है। हे हनुमान जी, डोगा की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। डोगा तो अब मौत के हाथ लग चुका है। उसके
इन आग्नेयास्त्रों को समय की धूल अपने आप अपने आगोश में ले लेगी। प्लांच, मौत की ऐसी की तैसी। कोबी के पास मौत के आगोश में जाने से बचने के लिए पूंछ है, तो मेरे पास भी है ये एंकर गन, जिसकी पूंछ पर चढ़कर मैं भी बच जाऊंगा। मैं। चेन, अब तो तुम समझ गई होंगी कि वो मिसाइल गन किसकी है। इसी डोगा की, जो अपने शहर का कानून जंगल के कानून पर लागू करना चाहता है। जेन? तो क्या तुम ही जेन हो? ओह, फिर तो मंजिल खुद चलकर मुसाफिर के पास आ गई। क्या मतलब? मुंबई से शुरू हुआ डोगा का ये सफर तुम तक पहुंचकर ही खत्म होना था जेन, क्योंकि मुझे जिस हत्यारे दरिंदे की तलाश है वो यहाँ तुम्हारे पास ही आया हुआ है। मैं अब भी कुछ नहीं समझी। ये तस्वीरें तुम्हें सबको समझा देंगी, जो अंडरवर्ल्ड के कुख्यात किंग पिन माइकल की हैं, जिसकी सारी मुंबई पुलिस के अलावा इंटरपोल को भी तलाश है। अपराध जगत की ऐसी कौन सी मछली है जो इसे ना जानती हो? अपराध जगत? नहीं, मेरा भाई अपराधी नहीं हो सकता। ओह, तो वो शैतान तुम्हारा भाई है? भोलेपन की पट्टी अपनी आंखों से उतार कर फेंक दो जेन। धोखे, फरेब व खून से बने शैतानी चेहरे को सामने आने दो, जो कि वास्तविकता है। माइकल ने मुंबई में नशे के जहर का जो खूनी खेल खेला है, मैं उसका हिसाब लेने आया हूं। उसे दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। भेड़िया, तुम भी नहीं। अब तुम मेरे जंगल में अपनी उंगली भी नहीं हिला पाओगे। नहीं, रुक जाओ भेड़िया। इस तरह क्रोधित होने से बात नहीं बनेगी। डोगा किसी भारी गलतफहमी में पड़कर हमें अपराधी कह रहा है। तुमने अभी अभी जो कहा वो सब झूठ है। मेरा भाई तो कुछ दिन पहले ही पेरिस से लौटा है और यहाँ आकर आयुर्वेद पे काम कर रहा है। अगर तुम सच कह रही हो, तो फिर 3 माह पुराना ये अखबार शायद झूठ कह रहा है। आजकल अंडरवर्ल्ड किंग पिन माइकल मुंबई में सक्रिय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नाक में दम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई मुझे धोखा नहीं दे सकता। और देखो, पढ़ो इस रिपोर्ट को जिसे CNN ने जारी किया है। CNN यानी क्राइम न्यूज नेटवर्क, जिसकी जरूरत सिर्फ अपराधियों को पड़ती है। ये तो माइकल के ही नाम है। और लो, इसे देखो। इस पैकेट में एक भयानक नशा है। इसे उस ट्रक में भेजा जा रहा था जिसे मैंने ध्वस्त कर दिया, और उस ट्रक को भेड़िया की सुरक्षा मिली हुई थी। उस भेड़िया की जिसे मैंने सुना है कि जंगल का रक्षक समझा जाता है। खूब रक्षा कर रहा है भेड़िया उस जंगल की, जहां से भयानक जहर पूरे विश्व की मानवता को जर्जर कर रहा है। ये तो वही नशा है जिसके कारण जंगली जानवरों में खलबली मच गई थी। उफ, म- उफ, मैं ठीक समय पर आ गई, वरना मैं अपने शैतान भाई का असली चेहरा ना देख पाती। एक अपराधी को संरक्षण देने का अपराध मैंने किया, और ये भी समझता रहा कि तुम जंगल का कानून भंग करने आए हो। भेड़िया, अगर तुम वास्तव में ही जंगल की सुरक्षा चाहते हो तो तुम्हें माइकल नाम के उस दरिंदे को मेरे हवाले करना होगा, जो यह जहर बनाने का जिम्मेदार है। मैं खुद तुम्हें वहां लेकर चलूंगी डोगा। उसने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दिया। मेरी सुरक्षा का नाजायज लाभ उठाकर मुझे भी अपने पाप में भागीदार बना दिया। मैं उस दगाबाज को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कोई भाई किसी बहन की भावनाओं को इस तरह नहीं खेलेगा। तो फिर मिलाओ हाथ। अब हम दोनों मिलकर उसकी पाप की लंका को भस्म कर देंगे। थप। माइकल के मस्तिष्क में भूकंप मचा दिया। बुरी तरह से घायल होकर वहां पहुंचे ड्राइवर के उस समाचार ने। डोगा, डोगा यहाँ भी आ गया, पर अब यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। जिमी, जाओ देखो भेड़िया कहाँ है। मैं डोगा को भेड़िया के हाथों खत्म करवा दूंगा। भेड़िया डोगा को चीर फाड़ कर सुखा देगा। फिर मुंबई में हमारे खिलाफ सिर उठाने वाला कोई ना होगा। भेड़िया को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं माइकल, मैं यहीं आ गया। तुम भेड़िया और डोगा के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम भेड़िया को मुझे मारने का आदेश यहीं दे सकते हो। डोगा, भेड़िया खत्म कर दो इसे, यह हमारा दुश्मन है। इसका मतलब डोगा ठीक कह रहा था कि तुम मुंबई के अपराध जगत के पुराने खिलाड़ी हो और डोगा से तुम्हारी दुश्मनी वहीं से हुई है। तुम धाड़। तेरे पाप का भांडा फूट चुका है माइकल। जिस्म का भांडा फुटवाना बाकी है, उसे मैं फोड़ूंगा। नहीं,
तेरे फरेबों का गला भी छलक चुका है धोखेबाज। तुम्हें भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है माइकल। तुमने एक बहन की पवित्र भावनाओं का मजाक उड़ाया है। तुम क्षमा के भी काबिल नहीं हो। मुझे तुमसे नफरत है। मेरे व्यापार में रिश्ते नातों और भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, बेवकूफ। ये बात तुम्हें अभी पता चल जाएगी जब मैं कांच की इस मोटी दीवार को तोड़ दूंगा। भेड़िया आ बोलो। गुड बाय डोगा, भेड़िया और मेरी प्यारी बहन। हा 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 हा। उस दीवार की दूसरी तरफ की झील में जितने भी मगरमच्छ हैं वो सब तुम्हारी एक भी हड्डी साबुत नहीं रहने देंगे। और तब किले पर होगा माइकल का राज। खटा। छपा। भेड़िया मुझे बचाना होगा चैन को। खचा। इस चाकू की धार तुझे चीर कर रख देगी शैतान। इस वक्त तुम्हें खत्म करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं उन जिंदगियों को तुम्हारे खूनी जबड़ों का शिकार नहीं बनने दूंगा जो ना जाने कितनी ही जिंदगियों की रक्षक है। डोगा बचो। उफ, मेरी टांग गई। टोगा, इस शैतान के जबड़े इतने मजबूत नहीं कि वो तुम्हारे जिस्म में टक्कर ले सके। गजब की ताकत है भेड़िया के हाथों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कौन बड़ा जल्लाद के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।